संविधान के तहत 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद जो भारत के नागरिक हैं सभी को कोई भी कहता रहे, मगर भारत का संविधान पहले चाहे कैसा भी हो, मगर 26 जनवरी 1950 के बाद में हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए कि ये जो चीज़ें हमें मिली हैं, जो अधिकार मिले हैं, वो बड़ी जद्दोजहद या जो कम पढ़े लिखे थे उनका सहयोग रहा। लेकिन आज जो है सहयोग 26 जनवरी के उसमें उपलक्ष्य में और बाबा साहब के निर्देश बना दो भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। हाँ, इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। ये है पैगाम के तहत इधर 26 जनवरी का प्रोग्राम मनाने का संकल्प लिया गया था। तो आज हम इस पैगाम के तहत इधर एकत्रित हुए हैं और 26 जनवरी का प्रोग्राम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं खड़ा हूँ जनकपुरी के अंदर और मेरे पीछे है प्रज्ञा ज्योति बुद्ध विहार, जहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति भी है और तथागत गौतम बुद्ध की भी अंदर मूर्ति है, जिन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान का संदेश दिया। और आज जो है 26 जनवरी 2026 यानी गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 1950 को, और आज के वक्त में संविधान की वजह से लोग तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, सीटों पर बैठ रहे हैं, तो ये सब हो रहा। तो आज के इस अवसर पर लोगों से जानते हैं, बातचीत करते हैं। आ जाओ सर, थोड़ा बातचीत करें, थोड़ा बता दें। 26 जनवरी 2026, 26 पहला भी है और लास्ट में भी 26 लगा हुआ, यानी गणतंत्र दिवस। क्या कहना चाहोगे? इसको छोड़ो। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब से हम हर 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में याद करते हैं। उन्होंने, संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस संविधान के तहत 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद जो भारत के नागरिक हैं सभी को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारे का संदेश दे करके, सभी को समान वोट का अधिकार दे करके, हमें जो एक सभी धर्मों मजहबों को स्वतंत्रता दे करके हमारे विकास में भारत का संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। इसलिए हम ऊंची से ऊंची शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। सभी स्कूलों में हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया है। पहले हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। भारत का संविधान बनने के बाद पढ़ने लिखने का अधिकार, सरकारी संस्थाओं में नौकरी करने का अधिकार, वोट देने का अधिकार अगर मिला है तो भारतीय संविधान के हिसाब से लागू होने के बाद में ही मिला है। पहले हमें अधिकार नहीं थे। तो इसी मौके पे हम ज़्यादा न कहते हुए ये कहेंगे कि
भारत का संविधान ऐसा संविधान है, विश्व में ऐसा संविधान है, यहाँ सभी को समान अधिकार दिए हैं, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया है। और भी हमारे साथ में प्रकांड विद्वान हैं, वो भी संविधान को मानना क्यों जरूरी है? संविधान को मानना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे विकास में संविधान का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए भी ज़रूरी है कि सभी को वोट का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, दुनिया में कहीं घूमने जाने आने का अधिकार है, और कोई भी कार्य करने का जो अधिकार मिला है वो भारत के संविधान के तहत ही मिला है। हम कोई भी रोज़गार तय कर सकते हैं अपनी इच्छा के मुताबिक, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं। हमें संविधान ही वो शक्ति मिलती है, संविधान वो हमें शक्ति देता है कि जिससे हम किसी क्षेत्र में कोई भी कार्य कर सकते हैं। कुछ शंकराचार्य कह रहे कि संविधान से पहले मनुस्मृति है। कोई भी कहता रहे, मगर भारत का संविधान पहले चाहे कैसा भी हो, मगर 26 जनवरी 1950 के बाद में सभी को समान अधिकार दे करके सभी के साथ में न्याय किया है। इसलिए भारत का संविधान ज़रूरी है, और 26 जनवरी ऐसे ही हर साल मनाते रहें। जो वृक्ष हमारे पूर्वजों ने लगाए हैं उनके हम फल खा रहे हैं, तो ऐसे हमें वृक्ष बराबर और भी लगाने हैं। तो इसलिए भारत का संविधान बहुत ज़रूरी है। मुझे एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि मनुस्मृति में या संविधान में क्या फ़र्क है? मनुस्मृति विषमता के तहत थी, इसलिए वो सभी मानवों का कल्याण नहीं करती थी, इसलिए मनुस्मृति को हटा करके भारत का संविधान दिया। एक सनातन ज़्यादा बोला जाता है कि सनातन के धर्म के जो हो, सनातन सबसे बड़ा है, सनातन बुद्ध से भी पहले का है, सच है? सनातन बुद्ध से पहले का है, ये सच है, क्योंकि बुद्ध के पहले भी यहाँ बुद्ध थे। 27 बुद्ध पहले थे, 28 में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे, वो भी सनातन को मानते थे। सनातन का मतलब सभी को सब समान अधिकार मिले, सभी समान हैं, जिसमें समता स्वतंत्रता बंधुत्व है, वही सनातन है। मगर यहाँ कुछ तथाकथित लोगों ने उसकी परिभाषाएं अलग अलग तरीके से विभाजित की है। इसलिए सनातन क्या है? सुबह होना, दोपहर होना, संध्या होनी, रात्रि होनी, मध्य रात्रि होनी, यही धम्म है, यही सनातन है। इसी में हमारा जन्म होता है, इसी में हमारा विकास होता है, और ऐसे ही सुबह दोपहर शाम रात्रि मध्य रात्रि करते हुए हमारा जीवन गुजरता है, और फिर हमारा एक दिन कहीं न कहीं विनाश होता है। विज्ञान में और पाखंडवाद में क्या अंतर है? विज्ञान कहता है कि जो सामने दिखाई दे, प्रत्यक्ष हो, और जो आपके मानव के ही नहीं संसार के प्राणियों के लिए विकास में जो सहायक हो, वही विज्ञान है। और जो विकास में सहायक ना हो, वही पाखंडवाद है, वही मनुवाद है, ऐसा हम मानते हैं। तो ये थे, क्या नाम था आपका? हमारा ब्रज किशोर। ये थे ब्रज किशोर जी, जिन्होंने बुद्ध को लेके काफ़ी जानकारी दी है, बातचीत बताई है। मैंने कुछ सवाल भी पूछे पाखंडवाद को लेकर। कभी ऐसा कुछ बताना चाहोगे? आज 26 जनवरी 2026, पहले भी 26, लास्ट में भी 26 है। आज का दिन जो है वो हम लोगों के लिए आज़ादी का दिन मानते हैं, क्योंकि पाखंडवाद से संविधान के अनुसार
हम लोगों को आज़ादी मिली। आज से पहले अगर हम देखें या हम अपनी पुरानी पीढ़ियों को अगर देखें तो उन्होंने जितना संघर्ष किया उसको हम पूरी तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए कि ये जो चीज़ें हमें मिली हैं, जो अधिकार मिले हैं, वो बड़ी जद्दोजहद के बाद, बहुत ही संघर्ष के बाद मिले हैं। बाबा साहब की कुर्बानियों को अगर हम याद करें तो आपको लगेगा कि उस ज़माने में जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जितनी भी ज़्यादतियाँ होती रही थी, उनके ख़िलाफ़ उस मेहमानों ने जो संघर्ष किया वो हम आज उनको बचाने में भी उस तरीके से संघर्षरत नहीं है जो हमें करना चाहिए। थैंक यू। 26 जनवरी को लेकर 2 सेकंड। भाई 26 जनवरी जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इसके लिए एक ये पर्व है, लेकिन ये जाति के लोग इस पर्व को मनाना नहीं चाहते। इसमें सभी को बाबा साहेब ने जो अधिकार दिलवाए वो इनमें से बहुत आदमियों को मालूम ही नहीं है कि हमें अधिकार जो है 26 जनवरी को मिले, क्योंकि इसमें समाज में सबसे बड़ा जो नेगेटिव चीज़ है वो है एजुकेशन। मुश्किल से 2-4-5% ही जो है पढ़े लिखे हैं, बाकी तो जो है सभी के सभी जो है वो अंगूठा छाप है। किसी को अगर 26 जनवरी का महत्व या बाबा साहेब का जो है बताते हैं इनको, तो वो ध्यान से नहीं सुन पाते उसको बिल्कुल, और इग्नोर करते हैं बिल्कुल। और ये हर जगह पे, और दिल्ली में तो खासकर, यहाँ पर जो है दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो पीछे हटता है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है अगर वो पीछे हटेगा तो जो कम पढ़ा लिखा, जिसको मालूम ही नहीं है, वो आगे कैसे चलेगा। और जो कोई भी परिवर्तन किया जाता है समाज के अंदर, वो पढ़े लिखे लोग बाग ही उसको करते हैं। जिस तरह से भारत में आज़ादी मिली तो वो पढ़े लिखे लोग बागों ने ही दिलवाई ना, अनपढ़ों ने तो नहीं दिलवाई, या जो कम पढ़े लिखे थे उनका सहयोग रहा। लेकिन आज जो है सहयोग 26 जनवरी के उसमें उपलक्ष्य में, और बाबा साहब के निर्देश जो दिए उन्होंने, जो बताए, समाज उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करता। और इसी वजह से जो समाज है उसके जो अधिकार हैं वो धीरे धीरे छीने जा रहे हैं। और जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है कि जो एजुकेशन का जो सबसे बड़ा मामला है, अधिकार है, और बच्चों को जो एजुकेशन है, वो जो शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति जो गवर्नमेंट ने जो लॉन्च की है, और अब ये जो है अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, इसमें जो है एजुकेशन इतनी महंगी हो जाएगी कि गरीब बच्चे जो है पढ़ ही नहीं पाएंगे एजुकेशन। वो सिर्फ 12वीं तक तो पढ़ पाएंगे, 12वीं के बाद जो है उनके लिए बिल्कुल अंधकार में है। जिसके पास पैसा होगा वो जो है एजुकेशन लेगा, बाकी तो जो है 0/0 है। और जैसे आज से 5000 साल पहले था और आज़ादी से पहले था कि शेड्यूल कास्टों के आगे जो है हांडी और पीछे जो है झाड़ू वो बंधने वाली है, उसकी तैयारियां जो है पूरे ज़ोरों शोरों से है। लेकिन लोग बाग जो है और समाज जो है अभी उसको नहीं समझ पा रहा है। समाज जब समझ पाएगा जब उसके साथ ये पूरा कर्मकांड, मैं इसको कर्मकांड कहूँगा, कर्मकांड की तैयारियां हैं। लेकिन हमारे लोग बागों को उस कर्मकांड के बारे में कुछ नहीं मालूम, सोए हुए हैं बिल्कुल। वो हमारे बहुत से साथी कहते हैं कि रंगीन टीवी और बीवी कमरे के अंदर बंद बैठ के वो उसका नज़ारा देख रहे हैं कि हाँ पड़ोसी के घर में कुआं खुद जाए, वो गिर जाए, मेरे कुछ नहीं हो। लेकिन जब पड़ोसी के खुदेगा तो उसके घर में भी उसकी जो है आहट जाएगी, और उसके भी जो है 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद उसका घर भी गिरेगा ऐसे। और एक दिन ऐसा फिर आ जाएगा जो 1947 से पहले का है और 5000 साल पहले का है। वो प्रवृत्ति दोबारा से लागू होने वाली है। अगर अब भी समाज नहीं जागता है तो
फिर जो है इसको बचाने वाला कोई नहीं है। अब दूसरे बाबा साहब नहीं आएंगे। हमें खुद समाज में जो व्यक्ति हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे लेडीज़ है, चाहे जेंट्स है, उनको खुद को ही बाबा साहब बनना पड़ेगा। अब बाबा साहब दोबारा आने वाले नहीं है, खुद ही आपको बाबा साहब बनना पड़ेगा। और ये बाबा साहब की तस्वीर मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दी है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने भी इनका माल अर्पण भी किया है, इनके चरणों में फूल चढ़ा के उनको अपनी श्रद्धा के सुमन भी अर्पित किए हैं। और आपको बाबा साहब बनना पड़ेगा। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाएँ और सभी को गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं।